हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, आपको काफ़ी जानकारी है यहाँ पे कि हम जानते हैं किसी भी सरफेस पे जब लाइट रेडिएशन को गिराया जाता है, किसी खास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को गिराया जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके जब हम दूसरे जो है पोटेंशियल डिफरेंस में एक प्लेट्स लगा के उसको एनोड की ओर तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। यही फिनोमिना जो है यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल के रूप में हमको समझाना है। तो देखिए यहाँ आप एक बात देख रहे हैं कि ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक बल्ब है। बल्ब क्या कहें, सो ग्लास ट्यूब है ये, और ये इवैक्यूएटेड है, यहाँ से अंदर से पूरी एयर को बाहर निकाल लिया गया है और इसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर रखा गया है। लो प्रेशर इसलिए रखा है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कोई तकलीफ ना हो, वो किसी और पार्टिकल से ना टकराए। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये इंसुलेटेड मटेरियल का एक बेस बना हुआ है और उसमें दो पिन इंसर्ट की हुई है। देखिए दो पिन है, एक पिन जो है कि सीधी एनोड से कनेक्टेड है और दूसरी कैथोड से कनेक्टेड है। इस कैथोड के ऊपर ही हम किसी लाइट रेस को डालने वाले हैं और वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो सीधे एनोड से अट्रैक्ट होंगे और फिर वो सर्किट में आ जाएंगे। यहाँ आपने देखा कि बैटरी लगी है, रियोस्टेट के साथ माइक्रोमीटर है और साथ में एम्पलीफायर लगा हुआ है ताकि वो वैल्यू को बढ़ा के दिखा देगा हमको। तो यहाँ पे क्या फोटो सेल की डेफिनेशन क्या देंगे? द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है, लाइट एनर्जी को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी जिस डिवाइस से हम लाइट एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं, उसी का नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। और ये बहुत अच्छा है, समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे। हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया है वो सारी बातें यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है, लिखा हुआ है, तो लिखे हुए फॉर्म को पढ़ के एक बार अपने अंदर और समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो हमने समझाया कहीं कमी रह गई होगी वो आसानी से पूरी हो जाएगी। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक कांच का बल्ब होता है जिसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट नहीं होती। वो या तो ग्लास का बना होता है या क्वार्ट्ज का बना होता है। इनसाइड इट सीजियम कोटेड सिल्वर प्लेट सी इज प्रेजेंट। उसके अंदर किससे? सीजियम कोटेड, सीजियम को कोट किया क्योंकि आप जानते हैं सीजियम के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है। उसकी प्लेट है जो सिल्वर प्लेट है वो प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ कैथोड एंड एनोड ए इज फिक्स्ड। और कैथोड के ठीक सामने क्या लगा होता है? एनोड लगा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से रिलीज होंगे उसको अट्रैक्ट करने के लिए सामने एनोड होना जरूरी है। अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 10 वोल्ट। अब कैथोड एनोड के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और उससे एक छोटा पोटेंशियल डिफरेंस लगभग लगभग 10 वोल्ट उसको प्रोड्यूस करते हैं, उस पर लगाते हैं। इज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स थ्रू द बैटरी। बैटरी के द्वारा उन दोनों प्लेट्स के बीच में हम 10 वोल्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उस पर अप्लाई कर देते हैं। ए इज अ माइक्रोमीटर, एम इज कनेक्टेड टू सीरीज विथ सेल टू रिकॉर्ड द फोटो करंट। और हम वो एक माइक्रोमीटर लगा देते हैं जिससे हम उससे लाइट से जो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा उसको मेजर कर पाएंगे। अब वर्किंग देख लेते हैं, इसका सिंपल सा वर्किंग है। क्या करेंगे, जैसे आपको पता ही है कि हम रेडिएशन को डालेंगे पहले कैथोड पे, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर एनोड पे जाएंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा। उसी को हम देख लेते हैं। When the light rays are incidented on cathode, जैसे ही लाइट रेस को कैथोड पर इंसिडेंट किया जाता है, इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किसको एमिट करने लगती है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करने लगती है। एज द एनोड ए इज एट हाई पोटेंशियल, और हम जानते हैं कि एनोड को हाई पोटेंशियल पर रखा हुआ है, पॉजिटिव, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्ट टू ए एनोड एंड करंट फ्लोज इन द करंट। तो वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर अट्रैक्ट होते हैं और करंट फ्लो होने लगता है। द करंट ऑप्टेन इज वीक, सो इट इज एम्पलीफाइड एंड यूज। चूंकि इसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि करंट बहुत ज्यादा वैल्यू का नहीं होता है, वो यदि वीक करंट आ रहा है हमारे पास तो हम उसको क्या कर लेते हैं? एम्पलीफाई कर लेते हैं ट्रांसफार्मर सर्किट से, और फिर उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से डेवलप करके उसको एम्पलीफायर कहते हैं। उससे हम क्या करेंगे? इसको डेवलप कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, उसको पावरफुल कर लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। अब बात ये आती है, कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, डायग्राम भी देख लिया, वर्किंग भी समझ लिया। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, इसका यूज जो होता है टेलीविजन में होता है और फोटोमेट्री में होता है। इससे इसका यूज किया जाता है। कहीं कहीं मतलब क्या है, वो बैंक्स में जो खास अलार्म होते हैं जो किसी व्यक्ति की एंट्री से ही अलार्म बजा देते हैं, तो उसके ऊपर जो यूवी रेज़ को ना यूज़ करके इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, और व्यक्ति जैसे उसके सामने आता है डोर पे, एक ओर से इंफ्रारेड आता रहता है, दूसरी ओर जो है
बेल लगा होता है, उसका बल्ब लगा होता है, जैसे व्यक्ति अंदर घुसता है, उसके बॉडी से जो यूवी रेज़ होती है, सो या यूवी रेज़ ना हो तो अपन इंफ्रारेड कह रहे हैं, इंफ्रारेड रेज़ उसकी बॉडी से टकराती है, तो वहाँ बॉडी से टकराने के कारण क्या होता है, ऑब्वियसली प्लेट पे जो रेडिएशन जा नहीं पाता, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं हो पाते और सर्किट खत्म हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक होने से अलार्म बज उठता है। वो भी एक थ्योरी है इस पे, लेकिन इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ़ इतना याद रखना है कि इसको कायम में हम टेलीविज़न और फ़ोटोमेट्री में यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।